सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय ये है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर सज्जन लोगों के साथ साथ में संत लोग भी बैठे हुए हैं। पूज्य संतों के सामने गंगा पर बोलना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन मैं बाध्य हूँ क्योंकि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ और उनके सामने गंगा के बारे में आपको आंदोलित करने का प्रयास करूँगा। आंदोलित तो हम सब हैं, क्योंकि गंगा यहाँ कहा गया माँ समान, माता समान। मैं वो करेक्ट करना चाहता हूँ, गंगा हमारी माता समान नहीं है, गंगा हमारी माँ है। ये हम गलती ना करें। गाय हमारी माता समान नहीं है, गाय हमारी माता है। भारत हमारी माता समान नहीं है, भारत हमारी माता है। इसी प्रकार से गीता, गंगा के प्यूरिफिकेशन के बारे में, गंगा के प्रदूषण के बारे में हम बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं और उसके लिए हमारे मन में बहुत बार कई प्रकार के विकार भी पैदा होते हैं और कुछ करने का भी मन कर रहा है। लेकिन जो मैं आज आपको कहूँगा उससे आप गंगा के एग्जिस्टेंस के बारे में ही अब सोचना शुरू कर देंगे। गंगा की प्यूरिफिकेशन की बात तो दूर रही, गंगा की प्रदूषण की बात तो दूर रही, गंगा होगी कि नहीं होगी इसी पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है और वो दुर्भाग्य से हमारे ही लोगों ने किया है, इसी देश के लोगों ने ऐसा किया है। मैं जिस विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वो ये है कि गंगा 10 साल के बाद में वो नहीं होगी जो अभी है। मैं यूं ही आपको ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपको तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। गंगा का प्रवाह गंगोत्री से शुरू होता है और गंगा सागर बंगाल में वो समाप्त होता है। उसके बीच में जो ये प्रवाह उसका रहता है उसमें कम से कम 400 छोटी बड़ी नदियां जो हैं वो उसमें समाहित हो जाती हैं, यमुना को मिलाकर। सरस्वती का तो अब नाम केवल रह गया है, वो सरस्वती कब सूख गई, कैसे सूख गई, उस पर प्रोफेसर वाकनकर जी का एक बहुत बड़ा शोध कार्य है और उनका मानना है कि जो सरस्वती नदी है वो अभी भी व्याप्त है लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती। ईश्वर न करे कि एक दिन ऐसा आ जाए 100 साल के पश्चात, 1000 साल के पश्चात, जब कोई शोधकर्ता ये कहे कि गंगा थी, भले ही दिखाई नहीं दे रही है लेकिन उसका जो रास्ता है वो मैं खोज सकता हूं। ऐसी स्थिति आज आ गई है और हमारे आंखों के सामने आई है। जब भी कहीं पर हिमालय में किसी भी प्रकार का खनन शुरू होना चाहिए उसके लिए यूनेस्को से पहले परमिशन लेनी है, क्योंकि यूनेस्को ने दुनिया में 3 पर्वतों की श्रृंखलाओं को हेरिटेज श्रृंखला घोषित किया है, उसमें हिमालय भी एक है। क्योंकि हिमालय के ऊपर एवरेस्ट नाम की एक चोटी है जो भारत की चोटी नहीं है, चाइना की चोटी नहीं है, उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज चोटी घोषित किया है। इसलिए खनन का कार्य शुरू करने से पहले यूनेस्को से परमिशन लेनी चाहिए, वो आज तक कोई परमिशन नहीं ली गई है। दूसरा, जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट से परमिशन इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि ये सारा क्षेत्र जो है वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। जैसे कोई नदी चलती है, नदी में से पानी बहता है और वो पानी जो है वो कई जगहों पर भूमि स्रावों के बीच में से अलग अलग स्थानों पर जाता है और वहां जो गैप रहती है वो उसको फिलअप करता है। जब भी अर्थक्वेक में प्रेशर डेवलप होते हैं तो वो प्रेशर के लिए वो शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। या तो वहां पर गैसेस होने चाहिए जैसे कि हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में आपको पता होगा वहां पर ज्वाला देवी का एक जो स्थान है वो बेसिकली पृथ्वी के अंदर के जो नेचुरल गैसेस हैं वो अंदर हैं। शक्ति रूप हमारे सामने वो ज्वाला देवी के रूप में आते हैं।
वो जो हैं वो शॉक अब्जॉर्बर के रूप में अर्थक्वेक के समय काम करते हैं और हमें तकलीफ नहीं देते। इसी प्रकार से पानी जब इन स्रावों के बीच में से जाता है वो भी शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है, और जब अर्थक्वेक आता है तो हमें तकलीफ नहीं देता। ये जो सारा उत्तराखंड का पहाड़ है वो सारा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, इसलिए जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट से कैसे सर्टिफिकेशन आ गई है इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। सिस्मोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, इनसे ये कैसे सर्टिफिकेशन आ गई इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। और इससे बड़ा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने कैसे ओके किया, क्योंकि एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा खतरा तब होगा जब वहां पर नदी सूखेगी। नदी कैसे सूखेगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये कहूंगा कि नदी के प्रवाह को अगर आप एक जगह से छोड़ करके दूसरी जगह ले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये नेचुरल कोर्स ऑफ वाटर को चेंज कर रहे हैं, तो हमने मानना चाहिए कि जहां ये नेचुरल कोर्स पहले था वहां की वन संपत्ति समाप्त हो जाएगी, वहां की जो जल संपत्ति है वो समाप्त हो जाएगी, और जो उसके चारों ओर रहने वाले लोग हैं उनकी जीविका और रहना देना और जीवन वो सारा समाप्त हो जाएगा, और वो क्षेत्र ही सारा एक प्रकार से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो सारा क्षेत्र जल में डूब जाएगा। अब ये गंगा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जिसने सर्टिफिकेशन देनी चाहिए थी वो था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कैसे ओके इसको किया? 300 परियोजनाओं का ओके करना कोई मामूली बात नहीं होती। अब ये सब होने जा रहा है, एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि आपको इसकी चिंता क्यों? सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों